हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से 4 पत्ते बिना प्रतिस्थापन एक के बाद एक कर निकाले जाते हैं। सभी पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता के सूत्र का अध्ययन करते हैं कि प्रायिकता बराबर हमारे पास होता है अनुकूलन परिणाम अनुकूलन परिणाम बटे कुल परिणाम अनुकूलन परिणाम बटे कुल परिणाम। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते दे रखे हैं, जिसमें से हमें एक के बाद एक 4 पत्ते निकालने हैं और बिना प्रतिस्थापन के पत्ते निकालने हैं। तो चारों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम पहले पत्ते के यदि हम पहला पत्ता निकालें तो पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता को यदि हम पी द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास पी बराबर होगा, जब हम पहला पत्ता निकाल रहे हैं तो हमारे पास 52 ताश की गड्डी में पहला पत्ता निकालने की स्थिति में हमारे पास अनुकूलन परिणाम होंगे 4, क्योंकि एक ताश की गड्डी में हमारे पास 4 ही बादशाह होते हैं। तो हमारे पास अनुकूलन परिणाम होंगे 4 और कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 52। तो 4/52 हमारे पास होगा पहले पत्ते के बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता, जिसे हमने पी द्वारा प्रदर्शित किया। तो 4/52 का मान हमारे पास बराबर होता है 1/13। अब हम ज्ञात करते हैं कि दूसरा जो पत्ता है, दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता को यदि हम पी द्वारा प्रदर्शित करें तब हमारे पास जो प्रायिकता होगी, यदि हमारा जो पहला पत्ता हमने बादशाह निकाल लिया तब अब हमारे पास जो पत्ते बचे वह हमारे पास कुल 51 पत्ते बचे, जिनमें से हमारे पास जो बादशाह के पत्ते होंगे वह केवल 3 ही होंगे, क्योंकि हमारा जो पहला पत्ता है वह बादशाह है। तो अब हमारे पास जो बाकी ताश की गड्डी बची है उसमें हमारे पास कुल 51 पत्ते ही बचे हैं, जिसमें से हमारे पास केवल 3 ही पत्ते हैं जो बादशाह के होंगे। तो हमारे पास अनुकूलन परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 51। तो 3/51 का मान हमारे पास होता है 1/17 के। तो हमारे पास दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता को यदि हम पी द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मान हमारे पास होगा 1/17 के। अब हम तीसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता निकालते हैं पीसी। तो इस स्थिति में हमारे पास जो बादशाह होंगे, अब हमारे पास जो पत्तों की संख्या होगी वह 50 होगी, अर्थात कुल परिणाम हमारा 50 होंगे एवं बादशाह की हमारे पास संख्या होगी वह केवल 2 ही होगी, क्योंकि पहला पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता यदि बादशाह प्राप्त हुआ तो हमारे पास जो 50 पत्तों की जो गड्डी होगी उसमें कुल बादशाहों की संख्या 2 ही होगी। तो अनुकूलन परिणाम हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/25। अब हम चौथे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। बादशाह होने की प्रायिकता को यदि हम पी द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास मान बराबर होगा 1/49, क्योंकि हमारे पास 49 पत्ते ही बचेंगे जिसमें बादशाह हमारे पास एक ही बचेगा। तो चूंकि हमें ज्ञात करना था कि सभी चारों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो हमारे पास अभिष्ट प्रायिकता का जो मान है वह बराबर होगा अभिष्ट प्रायिकता, अर्थात चारों पत्तों के बादशाह होने की जो प्रायिकता है वह हमारे पास बराबर होगी पी गुणा पी गुणा पी गुणा पी के। इसका मान हमारे पास बराबर होगा चारों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता के, तो मान रख देते हैं। तो 1/13 गुणा 1/17 गुणा 1/25 गुणा 1/49। तो गुणा करके जब हम हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा 1/बटा में हमारे पास आ जाएगा 270,725। गुणा करने पर हमारे पास हल प्राप्त होगा 270,725। यह हमारे पास प्रायिकता होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।